असमंजस, संशय। कई बार इंसान ऐसी परिस्थितियों में फँस जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संजय सोरेंग और आप देख रहे हैं अग्निपथ न्यूज़ की खास चुनावी कार्यक्रम मुखातिब। आज मुखातिब कार्यक्रम में हमारे साथ जो युवा हैं, ये सारंगढ़ में जाने-माने चेहरा हैं। इनके साथ आज हम मुखातिब कार्यक्रम मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे इनके जीवन के बारे में। नरेश चौहान जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहता हूँ अग्निपथ के सारे दर्शकों को नमस्कार। जी, नरेश जी बढ़ते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। जैसे मैंने जी, शुरुआत में कहा था असमंजस, संशय, इन जी, शब्दों पर मैंने जोर इसलिए दिया था क्योंकि सारंगढ़ विधानसभा में भी जो राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, जी, भाजपा ने चौहान समाज से जुड़े एक व्यक्ति को टिकट दिया है। जी, आप यूँ तो कांग्रेस के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। कार्यकर्ता हैं, जी, लेकिन पिछले कुछ समय से आपने फेसबुक, सोशल मीडिया व जैसे माध्यमों में भाजपा में चौहान समाज से टिकट दिए जाने के पक्ष में लॉबिंग काफ़ी ज़्यादा की है। जी। और अभी जब भाजपा ने चौहान समाज से टिकट दे दिया है, तो आपकी निष्ठा किसके साथ रहेगी? अब बताना चाहूँगा एक्चुअली मैं तो एक कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ। अब कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग करता हूँ तो निश्चित ही मेरी निष्ठा कांग्रेस पार्टी पे ही जाएगा। और रही बात सामाजिक की, तो सामाजिक आज साहू समाज को तो टिकट नहीं मिला है, तो साहू समाज वाले किसके ऊपर जाएँगे? निषाद समाज को तो टिकट नहीं मिला है, तो निषाद समाज किसके ऊपर जाएँगे? तो ये जातिगत नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है जहाँ पे एक विधायक जो चुनकर आते हैं या आती हैं, वो अच्छा का अगर काम करते हैं, तो निश्चित ही लोग बाग जो हैं उनके पक्ष में जाते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं, उनके लिए झंडा उठाते हैं। और मैं तो ठहरा एक कांग्रेस का सिपाही, तो निश्चित ही मैं कांग्रेस के ही पक्ष में जाऊँगा। ये बातें कही जा रही थी चौहान समाज से। देखिए, टिकट का जो फैसला है काफ़ी 90 के दशक के बाद से ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बनी है सारंगढ़ विधानसभा में कि चौहान समाज के किसी व्यक्ति को कोई भी पार्टी विधानसभा चुनाव में उतारे। जी। लेकिन इस बार चुनाव में उतारी है भाजपा और नरेश चौहान, चौहान समाज के एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं, युवा हैं, इनको काफ़ी सारे इनके समाज के लोग भी फ़ॉलो करते हैं। तो ऐसी दशा में समाज के प्रति आपकी जवाबदेही थोड़ी-सी तो बनती है। वो बताया ना कि ये जो हमारे विधानसभा है, सारंगढ़ विधानसभा है, अनुसूचित जाति बहुमूल्य का क्षेत्र है। तो सिर्फ़ एक चौहानी समाज नहीं, अनुसूचित जाति कहने से हमारे सारथी भाई लोग भी आ जाते हैं, हमारे सतनामी भाई लोग भी आ जाते हैं, हमारे चौहान भाई लोग भी आ जाते हैं और अन्य ऐसे जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कोई कहीं पे कोई लॉबिंग नहीं है कि सामाजिक विशेष, अगर सामाजिक विशेष इस टाइप का होता, तो सतनामी समाज की जो जनसंख्या है चौहान समाज से कहीं बढ़ोतरी है। तो क्या अब कभी उनसे कोई जीत पाते? जी, जातिगत कारणों से यहाँ राजनीति नहीं होती, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल, कह बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उत्तर भारत के राज्यों में यह काफ़ी ज़्यादा होता है, जातिगत कारणों को देखकर टिकट दिया जाता है और वोट करने से पहले भी लोग जाति की बात दिमाग में रख के वोट करते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल, जी, कांग्रेस में टिकट को लेकर क्या जी, कुछ चल रहा है? कांग्रेस में कहा जा रहा था उत्तरी जनपद जांगड़े का टिकट फाइनल है, लेकिन 3 तारीख को जो घटनाक्रम हुई, जो सह प्रभारी हैं, उनके द्वारा मीटिंग ली गई, उसके बाद तरह-तरह की बातें की जा रही है। कब तक सारंगढ़ वासियों को इंतज़ार करना पड़ेगा कांग्रेस के टिकट के लिए? निश्चित ही कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो जैसे ही वो तय करेंगे, किसी भी एक कांग्रेस के सिपाही को अगर मैदान में खड़ा करते हैं, तो निश्चित ही सबके सब इकट्ठा होके एक मजबूत बन के, सब के सब उन्हीं पे लॉबिंग करेंगे, चाहे वह उत्तरी गणपत जांगड़े जी हो या फिर कोई अन्य हो। जी, तो क्या लगता है इस चुनाव में जी। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे किन मुद्दों को लेकर जनता वोट डालेगी? कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के पास वोट माँगने जाएगी? क्या-क्या बीते 5 चीज़ें सालों हैं? में कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे लोकप्रिय विधायक उत्तरी गणपत जी जांगड़े द्वारा लगातार किसानों के हित में, शिक्षा के संबंधित या फिर महिलाओं को सम्मान में या फिर महिलाओं को एक रोज़गार देके आगे लाने के काम में या फिर युवाओं को एक प्रोत्साहित करने के काम में, छोटे-छोटे बच्चों को एक नई-नई योजना ला के यहाँ पे रखे हैं। तो हमारे पास ऐसा नहीं कि ग्राउंड की कमी है। ये तो किसान प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़ जो है। किसानों को एक अच्छा समर्थन मूल्य दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो हमारे पास ग्राउंड ही ग्राउंड है और रही बात अभी वर्तमान जो विधायक थीं उत्तरी गणपत जांगड़े जी, वो जो है एक ऐसे कार्य किए हैं कि जन-जन से जा जाकर जुड़े हैं महोदय। जन-जन से जाके चाहे वो छठी के माध्यम से हो, चाहे वो बर्थडे के माध्यम से हो या फिर कुछ अन्य सामाजिक कार्यक्रम या सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से हो, तो हर एक घर से उनका एक संबंध हो चुका है। हर एक घर से एक उनका एक लगाव है, जुड़ाव है, चाहे बेटी के रूप में हो
या फिर एक बहुरिया के रूप में हो, ऐसे टाइप की परिस्थितियां हैं। नहीं देखिए, लेकिन फिर भी कई सारी योजनाएँ हैं जो विवादों के घेरे में रही है। जैसे गौठान, जी गौठान में फैला जो रास्ता है, जी। हमने कई बार इन खबरों को कवरेज किया है। तो हम्म। नहीं लगता कि इस तरह की जो योजनाएँ हैं, जिसे कांग्रेस सरकार अपनी फ्लैगशिप योजना मानती है, जिसे अपना सबसे सफल योजना मानती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आती है कई बार जब हम नहीं जाते हैं फील्ड में, नहीं। तो क्या कहेंगे, ये नुकसान अ, नहीं करेगी कांग्रेस को? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, गौठान गौठान बना के छत्तीसगढ़ की सरकार सबसे बड़ी एक उपलब्धि दी है, आस-पास के गाँव को, हर एक पंचायतों को। जी, इसलिए इसलिए मैं बताना चाहूँगा, पूरा सुन लीजिए एक बार। पहले भी हमारे गाँव में गाय गाय, बछड़े हुआ करते थे। लोग बाग जो है एक बैल को किसान हल चलाने के उपयोग किया करते थे। होता क्या था, पहले जो है हम चरवाहा रखते थे गाँव में। राउत लोग को रखते थे चरवाहा के रूप में, और वो लोग क्या है पूरे दिन भर चरा के लाते थे। लास्ट में फिर अपन लोग क्या करते थे, अपने अपने घर में बांधने का काम करते थे, जिसको कोठा के नाम दिया जाता था, है ना। तो आज वही सरकार जो है, इसलिए गौठान यहाँ पे लाया छत्तीसगढ़ में, कि जो चरवाहा है कम हो गया, तो लोग बाग जो है इधर उधर अपने गाय या फिर पशु को छोड़ जाते हैं। तो किसी के खेती खलिहान को नुकसान न करे करके गौठान बनवाया गया है, समझिए। अब उसमें हमारा भी एक दायित्व होता है कि अगर हमारी गाय है, हमारी बैल है, तो जैसे ही वहां से गौठान से आता है या चर के आता है या अन्य किसी के हल को नुकसान नहीं करता है, उसके बाद हमें अपने घर में व्यवस्थित रूप से रखनी चाहिए। अगर हम ही नहीं रख पा रहे हैं अपने अपने घरों में, हम ही उनका सेवा नहीं कर पा रहे हैं गौ लोग का, तो उस स्थिति में अब खुद अंदाजा लगाया जा सकते हैं। बाकी ये है, गौठान जी, देखिए एक इस सही चीज है, ये सही तो बनाया गया है। बात नीति की नहीं है, नियत की है। यह इसके बारे में तो अब देखिए, सामने चुनाव है, जनता ही फैसला करेगी जी इस योजनाएँ क्या है जी कांग्रेस की, कितनी जी। सफल रही, कितनी असफल रही। शराबबंदी भी एक प्रमुख मुद्दा है, जिसके लेकर भाजपा वाले कांग्रेस को घेरने का कई बार प्रयास करते हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने जो गंगा जल लेकर कसम खाई थी शराबबंदी के मसले पर, अ, उस वादे को कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में यह नुकसान करेगी कांग्रेस पार्टी को? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ऐसा है, शराबबंदी सिर्फ़ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरा भारतवर्ष में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ही महिला हैं क्या? छत्तीसगढ़ में युवा हैं क्या? छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग हैं क्या? छत्तीसगढ़ में बच्चे हैं क्या? ऐसे-ऐसे सभी राज्य, सभी हमारे जो भारत देश के अंतर्गत आते हैं, सब में परिपक्व हैं, युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब में शराबबंदी होनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हल्का-सी इसमें पहल कर देती, तो आज पूरे देश में शराबबंदी हो सकता है। रही बात, छत्तीसगढ़ सरकार एजेंडा बनाया था कि हम शराबबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना कार्यकाल में शराबबंदी का करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग बाग किए क्या? अन्य जहरीली पदार्थ का सेवन करते गए। उससे हुआ क्या? हमारे छत्तीसगढ़ की ही जनता देहांत होते गए। तो ऐसी स्थितियों में कमिटी जो है सोची, ऐसी स्थितियों में कमिटी जो है देखी कि अगर शराब यहाँ बंद कर दिया जाए, तो अन्य राज्य से महँगे रेटों में ला रहे हैं या फिर अन्य जहरीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। अब आपको बता दूँ, शराब पीकर आज तक कौन कौन डेथ हुआ है? वो नहीं, रही बात शराब की अदानी, मैं आपको बताना चाहूँगा, शराब अगर लिमिट मात्रा में अगर लिया जाए, तो एक दवा के काम करते हैं। आप तो कवासी लखमा जैसी बातें कर रहे हैं। नहीं, शराब को आप न्यायोचित मैं कह रहे हैं। मैं शराब जो सामाजिक आदरणीय बुराइयों की आदरणीय, जड़ है, उनको आप दवाई की शराब परिभाषित कर रहे शराब हैं। बुराइयों की जड़ है, लेकिन अगर एक व्यक्ति दिन भर से अगर मेहनत करता है, थकान अगर उनको मिटानी है, समझिए बात को, तो थोड़ा-सा एक दवाई के रूप में अल्कोहल की मात्रा शरीर को भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति को 1 बॉटल पीनी चाहिए, एक व्यक्ति को 2 पौवे पीनी चाहिए। जहाँ पे एक लिमिटेशन है, वहाँ तक ज़रूरी है। आप ही बता दीजिए, ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जो शराब को हाथ नहीं लगाते हैं? चलिए, एक दूसरे एक महत्वपूर्ण जी, विषय में बात करते हैं, जो जी, शायद प्रमुख चुनावी मुद्दा रहेगा। अगर मतदाता जी, जब मतदान केंद्रों में जाएँगे, तो यह बात शायद उनके दिमाग में रहेगी 100 जी, शत प्रतिशत, क्योंकि सारंगढ़ क्षेत्र में सड़कें एक बहुत बड़ी मसला रही है। सारंगढ़ जो जोड़ने वाली सड़कें हैं, जी। उनकी स्थिति बहुत जर्जर है। इसके लिए कांग्रेस ने क्या कुछ किया? क्या इसका जो रोष है मन में जनता का, जी। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ना पड़े? देखिए आप ऐसा मुझे लगता है। जी, देखिए आपको मैं बता दूँ कि पहले भी भाजपा के 15 साल कार्यकाल में, जब भी हम जाते थे, गौरव पथ जिस जगह का नाम दिया जाता था, वहाँ से इतनी धूल, इतने डस्ट से उड़ते थे कि मानो अगर बाइक में हम गए, रुमाल से अगर पोंछे, तो पूरा रुमाल कचड़ा के कचड़ा रह जाता था। इस टाइप की स्थिति, तो आज उस समय के दौर पे अभी तो बेहतर है। आपको मैं बता दूँ, गढ़ चौक में लगे हुए डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज से जोड़ते लेन्द्रा, कोसीर करते आपका मलदा पासी तक 18 किलोमीटर
की दूरी करके एक रोड तैनात किया गया, जहाँ जो कि रोड वास्तव में तहस-नहस था। तो एक अच्छा सुधार हुआ है। आज अब देख सकते हैं छीन से केदार की रोड, आज उसमें भी काम चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं लेंद्रा से नाचनपाली की रोड, वो लोग तरसते थे, बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। अगर किसी का तबीयत खराब हो गया तो वहाँ से नाचनपाली से हॉस्पिटल ले जाना बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। बोरिदा की, मेरे गाँव की ही बात कर लो आप, बोरिदा में 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी में एक रोड था, साल्हे से बोरिदा जोड़ने वाली रोड। वो उनका कंडीशन ऐसा था कि कीचड़ के दिनों में हम वहाँ से तय तय ही नहीं कर पाते थे। ये तो आज ये उत्तरी गणपत जांगड़े जी के आने जी। से बहुत सारे रोड बनते गए हैं। और आपको बता दूं आदरणीय कि ये 5 सालों में, 2.5 साल तो कोरोना काल चला गया, 2.5 सालों में भी अगर इतना सारा विकास हुआ है, तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इनसे पहले भी कई सरकार आए, जी, कई सरकार गए, लेकिन गई इस टाइप के तो अब यह वक़्त जो है यह जी, हमारे और आपके मानने का नहीं है, यह तो जी। जनता के मानने का है। जनता जनता जनार्दन ही अब जनता जनार्दन अ, जान रहे हैं, कांग्रेस और जान रहे भाजपा दोनों के भाग्य की फैसला करेगी हैं। जी, कि रोड के सही है, विकास कितना हुआ है, जी, इनके बारे जी, में चर्चाएँ तो होती रहेंगी। जी। एक दूसरा विशेष जो मुद्दा है, कहते हैं जो सारंगढ़ का जिले का जो मुद्दा है, जी, जी, जी। कांग्रेस वाले अपना दावा करते हैं कि जी, जिला बनने के बाद उसका चुनाव में भी असर होगा, चुनाव में इस चीज़ का फ़ायदा बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं, वह जी। कहते हैं कि जिला कोई मुद्दा नहीं होगा इस चुनाव में। क्या क्या कहेंगे आप इसे? निश्चित ही जिला लंबे समय की मांग रही है। भाजपा के 15 साल कार्यकाल में भी मांग चलता रहा। मुख्यमंत्री जो थे रमन सिंह जी, हमेशा बोला करते थे कि आप सारंगढ़ में एक विधायक दो, मैं सारंगढ़ को जिला बना के दूंगा। सारंगढ़ वासियों ने पूरा पूर्ण भरोसा करके यहाँ भाजपा के विधायक दिया के केराबाई के रूप में। उसके बाद फिर आए बड़े मंच में, फिर बोले कि आप यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष दो, मैं यहाँ को जिला बनाऊंगा। ऐसे ठगते 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 15 साल निकल गया। 15 सालों में वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार एक ही बार में 5 ही साल में जिला दे दिए सारंगढ़ को। और आपको मैं बता दूं, यहाँ के वर्तमान विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े जी लड़ गई एकदम से अपने मांग को लेकर कि सारंगढ़ को एक जिले की जरूरत है, सारंगढ़ के वासियों को एक जिले की जरूरत है, बोल के अगर जिला नहीं बनता तो मैं इस्तीफा दे दूंगी, भरे मंच में बोली। तो आज वो जिला बना के ला दी। या फिर भाई साहब आपको मैं बताना चाहूंगा, एक छोटे पंच भी लोग होते हैं, अगर उनको आप बोले कि भाई अगर ये काम अपनी करा पा रहे तो इस्तीफा दे दो, तो इस्तीफा देने के लिए कतराते हैं। तो एक अपने विधानसभा विधायक पद को इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई। किस लिए? क्योंकि जनता की अगर मांग पूरी ना हो तो। नहीं, लेकिन देखिए जिले में कोई जी, नहीं है, जिले में 2 चीज़ें हैं, आप जी, जानते हैं महत्वपूर्ण है जिले में जो नाम हुआ, जो जी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में जी। दोनों को संयुक्त जिला बनाया गया। नाराज़गी इस बात के लिए कही जा रही है कि नहीं, यह कोई क्या आवश्यकता पड़ी इस तरह से दोनों विपक्षी जबरन का भड़काने के काम कर रहे हैं। अगर बिलाईगढ़ अगर जुड़ा है तो उसमें गलत क्या है? सारंगढ़ बिलाईगढ़, एक समझिए कि सारंगढ़ बड़ा भाई है, बिलाईगढ़ छोटा भाई है, जी, ना दोनों भाई का नाम देखिए आ गया तो सिर्फ़ उसमें क्या नाम है? की बात नहीं है, यहाँ कार्यालयों को वहाँ ले जाने की बातें हो रही। कई विभाग के कार्यालय नहीं, अगर जिला मुख्यालय से दूर होके खुलते हैं, तो इससे तो आम जनता को परेशानी ही नहीं, नहीं। होगी। निश्चित ही उत्तरी गणपत जांगड़े जी बहुत मेहनत की हैं, बहुत सक्रिय रूप से वहाँ बात को रखी हैं, जिससे वजह से आज जिला बना है सारंगढ़। तो आपको मैं अ, आश्वस्त कर दूं कि सारंगढ़ में ही तमाम ऑफिस रहेंगे। विलायगढ़ एक भी ऑफिस नहीं जाएंगे, तमाम ऑफिस जो है सारंगढ़ में ही रहेंगे। और सारंगढ़ के जितने जनता है, सारंगढ़ से आने वाले आपके बरमकेला हो गया, सारंगढ़ से आने वाले आपका कोसीर हो गया, सारंगढ़ अब आने वाले आपके सरसियों हो गया, सबको लाभ सारंगढ़ के मुख्यालय कार्यालय से ही होगा। जी, तो ये जी, तो तमाम मुद्दे थे जिन्हें जी, लेकर हमने आज चर्चाएँ की। हमारे साथ थे कांग्रेस के सिपाही नरेश चौहान, इनके साथ हमने चर्चाएँ की सारंगढ़ में किन-किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। इन मुद्दों से हमने आप सभी से रूबरू कराने का यह एक छोटी-सी कोशिश थी। आप बताइएगा कमेंट करके यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे आप लोगों से। धन्यवाद। नमस्कार।